अरुण मिश्रा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादकीय जो सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश के, वो जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अरुण, यूपी में कोरोना के हालचाल को लेकर के किस तरह के इस समय स्थिति कोरोना की संक्रमण की बनी हुई है, क्योंकि जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छी दर्ज की जा रही है उत्तर प्रदेश में, लगभग 56% से भी ऊपर की रिकवरी रेट है। हालांकि जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 7,500 के करीब अब पहुंचता नजर आ रहा है और उनमें से लगभग 4,500 मरीज ठीक भी हुए हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो देखने में आई कि प्रवासी भारतीयों के आने के बाद से जो रूरल एरियाज हैं उसमें मरीजों की संख्या में, संक्रमित मरीजों की संख्या में अचानक से इजाफा हुआ था। लेकिन चूंकि इसके साथ ही प्रशासनिक तैयारियों और या कहें कि लगातार जो स्टेट के होम सेक्रेटरी हैं और जो यहाँ के हमारे मेडिकल के सेक्रेटरीज हैं और जो प्रशासनिक अमला है पूरा, उसने एक तरीके से तेजी दिखाई और उस चीज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो क्वारंटाइन सेंटर्स हों या मेडिसिनल चीजें हों या क्षेत्रों में एक तरीके से जो मरीजों के परीक्षण के विषय में हो और उनको देखना और उस एरियाज को सील कर देना, तो इससे थोड़ा सा उसमें कमी जरूर आई है। लेकिन देखना ये होगा कि अभी जो नए अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में जरूर कमी महसूस की जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो प्रवासियों की वजह से या आउटर एरियाज में जो अभी इजाफा हो रहा है लगातार, उसमें कितना कंट्रोल सरकार कर पाती है और लोग उसमें जनमानस में की भूमिका कितना बेहतर हो पाती है, क्योंकि उसमें अरुण जरूरी है। अरुण जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और आपको ये भी एक जानकारी आ रही है अरुण कि जो योगी सरकार है वो क्वारंटीन जो है श्रमिक, जो तमाम श्रमिक क्वारंटीन है, तमाम डीएम और नोडल अधिकारी जो हैं तमाम सभी जिलों के उत्तर प्रदेश में, उनको निर्देश दिए गए हैं कि स्किल मैपिंग की जाए। उनकी क्वारंटीन सेंटर्स में स्किल मैपिंग कराकर उनको रोजगार देने की अब तैयारी है और जानकारी के अनुसार 18 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है। तो क्या इस बारे में कोई जानकारी, क्योंकि लगातार मजदूरों का ध्यान रख रही है योगी सरकार, लगातार सरोकार रख रही है श्रमिकों से? जी, इसमें आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी परसों के देखें हम अगर, तो सीएमओ और सीएमएस की मीटिंग ली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग ली गई थी। इस मीटिंग में उन्होंने एक्चुअली में कोविड-19 से संबंधित स्पेशली ये क्वारंटाइन सेंटरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उन श्रमिकों को इन क्वारंटाइन सेंटर में रख करके और वहीं से ही इनके विषय में जो नीतिगत निर्णय हो रहे हैं वहां से ही सीधे इनको कामगारी को जो इनको रोजगार मुहैया कराने का विषय हो या इनके जो हमने तय किया है कि 1 से लेकर 10 औद्योगिक इकाइयों में इनके प्रतिस्थापना या इनके प्रस्थापना की विषय में हो या इनको श्रमिक जो योजनाएं हैं VOCW के तहत जो योजनाएं हैं उसके लाभ देने के विषय में हो, ये निर्णय वहां के माध्यम से सीधे लिए जाएं और वहां के माध्यम से इन तक सीधे पहुंचाया जाए। तो इसलिए इन क्वारंटाइन सेंटरों का प्रवासी मजदूरों के लिए तो खास करके है कि अगर वो वहां रहते हैं तो वहां से उनको चिन्हित करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसलिए उसमें सक्रियता भी बरती गई है और 18 लाख के आसपास, जैसा कि आप कह रहे हैं कि GIS में मैपिंग के तहत उनको सर्वे भी किया जा रहा है, उन एरियाज को भी सर्वे किया जा रहा है। न सिर्फ माफी के साथ आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा समय की कमी के चलते। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो है श्रमिकों की स्किल मैपिंग क्वारंटीन सेंटर्स में की गई है। 18 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों की रोजी रोटी को लेकर फिक्रमंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम और नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्वारंटीन सेंटर में ही कामगार और श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि अभी तक 18 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम किया जा चुका है। होम क्वारंटीन प्रवासी श्रमिकों की सख्त निगरानी की जाए।